हेलो दोस्तों, मैं रेखा नानेरिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी जिसमें मैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज करवा रही थी और ये सारे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम रेखा नानेरिया है और मेरे चैनल का नाम भी रेखा नानेरिया है और ये एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया गया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड इज यूज टू क्रिएट द कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल। मतलब पहले से बनी हुई फाइल है, उसकी अगर कॉपी क्रिएट करनी है तो उसके लिए कमांड कौन सी है? उसके लिए कमांड कॉपी कमांड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बिल्कुल सही, पीडीएफ का फुल फॉर्म यही होता है। पीडीएफ फाइल कैन नॉट बी कंप्रेस्ड यूजिंग विनजिप। बिल्कुल गलत, पीडीएफ फाइल को भी हम जिप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन गलत है, तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर एडिटिंग। हमें जो ऑलरेडी बना हुआ डॉक्यूमेंट है उसे ओपन करना है एडिटिंग के लिए, तो उसके लिए मेन्यूज कौन सा है? फाइल मेन्यू में ओपन ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेस डॉट डैश की टू गेट विंडो हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प की बतानी है हमें, हेल्प की शॉर्टकट की बतानी है, तो उसकी शॉर्टकट की कौन सी होती है? F1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए नोट प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पेज इज कॉल्ड। एक नोट जो कि बॉटम में डाला जाता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है फुट नोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द की शॉर्टकट टू एग्जिट MS वर्ड। ठीक है, हमें एग्जिट करना है किससे? MS वर्ड से, तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? Alt F4। कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे MS वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट, अगर उसे हमें क्लोज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? Alt F4। ये करंट प्रोग्राम को बंद कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A number, letter or symbol which is set slightly below the normal line of text is called। ठीक है, अगर कोई नंबर, सिंबल या लेटर थोड़ा सा नीचे की तरफ हम लाते हैं जैसे X2, ठीक है, तो उसके लिए क्या बोला जाता है? उसके लिए बोला जाता है सबस्क्रिप्ट। अगर पावर में ले जा रहे हैं तो उसे बोलेंगे सुपरस्क्रिप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग। हमें बताना है, मैच करना है फॉलोइंग को। कैंसल। ठीक है, तो कैंसिल के लिए शॉर्टकट की होती है स्किप। रीडू के लिए Ctrl+Y, अंडू के लिए Ctrl+Z। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, फर्स्ट का B, सेकंड का C और थर्ड का A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS Excel। हमें बताना है कि कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है। तो देखिए, डॉलर कभी भी लास्ट में नहीं लगता एड्रेस में, तो ये हमारा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि डॉलर लास्ट में लगा है क्या। अगर लास्ट में लगा है तो वैलिड सेल एड्रेस नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इज रिलेटिव एड्रेस ऑफ द सेल करस्पॉन्डिंग टू 5th रो एंड 7th कॉलम। ठीक है, 5th रो और 7th कॉलम को हमको बताना है। कौन रिप्रेजेंट करता है 5th रो और 7th कॉलम को? G5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why it is unethical to share copyright file without taking permission of the copyright holder। ठीक है, क्यों अनइथिकल है कॉपीराइट फाइल को शेयर करना? ठीक है, या विदाउट परमिशन उसको यूज करना। शेयरिंग कॉपीराइट फाइल विदाउट परमिशन ब्रेक्स कॉपीराइट लॉ। ठीक है, ये अनइथिकल इसलिए होता है क्योंकि उस पर कॉपीराइट लॉ
लगे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे मेरा वीडियो है, इस पर कॉपीराइट लॉज लगे हुए हैं। ठीक है, अगर कोई इसी वीडियो को शेयर करता है इट्स ओके, लेकिन अगर अपने नाम से उसको पब्लिश करता है मेरे वीडियोस को, तो ये अनइथिकल हो जाता है। उसी तरह से यहाँ फाइल के बारे में बोला गया है कि किसी और की फाइल है, अगर विदाउट परमिशन आप उसको शेयर करते हैं, कॉपीराइट होता है उसका, तो उस पर कॉपीराइट लॉ लगे हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When assume that the content of cell A1 is 16, the value of Excel expression this, हमें बताना है अगर A1 में 16 वैल्यू है तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 16 की पावर 2, 16 की पावर 2, तो उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा 256। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेल एक्सप्रेशन दिस इज, हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रहेगी 20। कैसे, देखिए 10 हमें पता होता है, 9 भी पता है, ट्रू की वैल्यू होती है 1, ठीक है, और फॉल्स की होती है 0। तो यहाँ पर देखिए 10, 9 और 1 कितने हो गए 20, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A number of cell in the cell range represented by B2 colon E7 is, a number of cell is the cell range, हमें बताना है B2 से E7 के बीच में सेल की रेंज कितनी है, मतलब सेल कितने हैं, तो 24 सेल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज अ नेटवर्क प्रिंटर इंटरफेस प्रोवाइड बाय HP। ठीक है, HP के द्वारा नेटवर्क प्रिंटर कौन सा प्रोवाइड किया गया है, तो वो होता है जेट डायरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट अ डॉक्यूमेंट प्रिंट अ डैश मोड, बाय डिफॉल्ट कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो पोर्ट्रेट फॉर्म में प्रिंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट, वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर क्या यूज करते हैं, वेब पेजेस और वेबसाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ स्पेशली डिजाइन वेबसाइट दैट ऑफर सर्व्स एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज। ठीक है, सर्वर पर जो इंफॉर्मेशन होती है उसे क्या बोला जाता है, उसको उसे बोला जाता है वेब पोर्टल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कंपनी दैट प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट इज कॉल्ड, कंपनी जो इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड करती है उसे बोला जाता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू चेंज सेलेक्टेड टेक्स्ट टू ऑल कैपिटल लेटर, वन हैज टू क्लिक द चेंज केस बटन एंड देन क्लिक, कैपिटल लेटर को बोला जाता है अपर केस। ठीक है, तो अगर हमें कन्वर्ट करना है तो अपर केस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताना है हमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। लिंक्स बिटवीन डिफरेंट वेब पेजेस आर बिटवीन सेक्शंस ऑफ द सेम पेज आर कॉल्ड हाइपरलिंक। बिल्कुल सही, पेजेस पर जो पेजेस आपस में कनेक्टेड होते हैं वो हाइपरलिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। द मेन पेज और इंडेक्स पेज ऑफ ए वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। बिल्कुल सही, शुरू वाले पेज को जो वेबसाइट पर अवेलेबल है उसे होम पेज बोला जाता है। तो दोनों ही सही है। दोस्तों यहाँ पर हमारे 51 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों को मेरे कंप्यूटर की सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो मेरा वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच।